हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से PYQ MCQ क्वेश्चन करेंगे बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। कैसे किया जाएगा? क्वेश्चन फर्स्ट क्या करा बेटा कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारा ए दिया है एंड दूसरा हमारा इक्वेशन ए दिया है, रिप्रेजेंट्स टू लाइन विच आर। कहने का मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए जो भी हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैं, एक किस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट एंड आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। तो बेटा आइए करते हैं। दिया गया इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता क्या बेटा? पहले हम इसके जनरल फॉर्म को देख लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या होता है बेटा? 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये हमारा क्या है? जनरल इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। अब हम लोग आगे समझते हैं क्या है कि दिया गया जो भी हमारा इक्वेशन है वह इस फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को इस फॉर्म में राइट करते हैं। सर्वप्रथम 2x माइनस 5y प्लस, ये हमारा क्या है? यहां से प्लस 6 है, राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? -6 इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिया गया इक्वेशन इसके इस रूप में नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को इस रूप में बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे? 6x, इसे हम क्या कर रहे हैं? 15y को लेफ्ट से राइट में ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस में 15y और -18 पहले से है वहां पे, तो -18 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0। दिस इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं कि दिया गया जो इक्वेशन है वो किस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, किस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। उसके लिए क्या करेंगे बेटा? हम लेंगे क्या कि a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। आइए बेटा रखते हैं, आइए रखते हैं लोग। a1 क्या है? हमारा 2 है। इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू हमारी क्या है? 2 है। a1 के प्लेस में क्या राइट करेंगे बेटा? 2 राइट करेंगे। 2 अपान a2 के प्लेस पे क्या राइट करेंगे बेटा? 6 राइट करेंगे। इक्वल टू b1 के प्लेस में क्या राइट करेंगे? माइनस में 5 राइट करेंगे। और b2 के प्लेस पे क्या राइट करेंगे? माइनस में 15 राइट करेंगे बेटा। इक्वल टू c1 के प्लेस में क्या राइट करेंगे? माइनस में 6 और c2 के प्लेस में क्या राइट करेंगे? माइनस में 18 राइट करेंगे बेटा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? इसे काटते हैं तो a आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। इक्वल टू यहां से हमारे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 जा जाएगा और 5 3 जा जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा? 6 1 जा हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या बेटा? यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2। ऐसी कंडीशन हमारी क्या होती है बेटा? ऐसी कंडीशन हमारी कोइंसिडेंट कंडीशन होती है। तो इस प्रकार से हम ये बता पाएंगे कि जो हमारा रिजल्ट होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा? ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि दो इक्वेशन अगर हमारे इस कंडीशन को a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 की सारी वैल्यू हमारी एक दूसरे की इक्वल होती हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा? कोइंसिडेंट कहते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी सही होगा। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4 इज। कहने का मतलब दिए गए इक्वेशन से हमसे क्या पूछा है? x एंड y की वैल्यू क्या होगी। तो गिवन क्या है बेटा? गिवन क्या है? गिवन क्या है? दिया गया इक्वेशन हमारा है कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या है बेटा? 2 है। दिस इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड इक्वेशन हमको क्या दिया है कि x प्लस वाई इक्वल टू 4। दिस इक्वेशन नंबर 2। क्या लाना है हमको? x एंड y की वैल्यू लानी है। तो क्या करेंगे हम? बाई
बाई एलिमिनेशन मेथड। हम क्या अप्लाई करेंगे भाई, बाई एलिमिनेशन मेथड क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से हमारे वन वेरिएबल डिलीट हो जाएंगे, तो x हमारा कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 4 और 2 हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा 6/2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो कितना आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब हमें क्या लाना है, x हमको मिल गया, हमको y भी लाना है। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग the value of x in equation 1। इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस वाई इक्वल टू 2। फिर ये हमारा लेफ्ट टू राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3। तो इस प्रकार से y इक्वल टू आ जाएगा -1 और माइनस से माइनस हमारे क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार से दिए गए इक्वेशन से जो सोल्यूशन निकल के आया x इक्वल टू 3 आया और y इक्वल टू 1 आया। तो ऑप्शन में कहा है 3 and 1। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए इज द करेक्ट। आगे हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ x एंड y, x y की कौन सी वैल्यू है जो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे और इसे हम इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे बेटा सेकंड मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऐसे इक्वेशन जिसके कांस्टेंट वैल्यू हमारे क्या होते हैं ग्रेटर होते हैं, ऐसे इक्वेशन में ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, आइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एक बार हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 32x प्लस 33y इक्वल टू 34। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है 33x प्लस 32y इक्वल टू 31। दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 to 5 हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा। 65x प्लस में 3 to 5 हो जाएगा और 3 6 हो जाएगा। 65y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 415 हो जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा 65। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 65 यदि हम कॉमन ले रहे हैं तो ये पूरा इक्वेशन क्या जाके बन रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 65। तो इस प्रकार से x प्लस वाई, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 65 हमारा x प्लस वाई के साथ मल्टीपल में है तो राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो 65/65। तो इस प्रकार से x प्लस वाई की जो वैल्यू आई वो बेटा कितना आ गई 1 आ गई। दिस इक्वेशन नंबर, इसे हम क्या बताएंगे, इसे 3rd बताएंगे। आगे हम क्या करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो क्या हो जाएगा 33x प्लस 32y इक्वल टू 31। 32x प्लस 33y इक्वल टू 34। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, इनके साइन हमको क्या करने होंगे, चेंज करने होंगे। 33x में से 32x निकल जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा x आ जाएगा, 1x आ जाएगा। 33y माइनस 33y में से 32y निकल जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा
x माइनस वाई इक्वल टू 34 में से अगर प्लस 31 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा माइनस में 3। दिस इक्वेशन नंबर, ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमें x एंड y की वैल्यू लानी है, तो हम आगे क्या लिखेंगे, हम आगे क्या राइट करेंगे, फ्रॉम लिखेंगे बाय एलिमिनेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। हम क्या अप्लाई करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। कहां पे, बाय एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 पे। क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 एंड 4 पे ये हमारे हो जाएंगे x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, और x माइनस वाई इक्वल टू हमारा क्या है, माइनस में 3 है। इस प्रकार से y से y हमारा डिलीट हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा कितना, -2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से -2/2, इसे हम कट कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बेटा, -1 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1 आ गई। अब हमें किसकी जरूरत और है, हमें y की जरूरत है। तो हम आगे क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कहां पे रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। तो ये क्या है, x के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा, -1, और प्लस में y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 + 1, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा वो क्या आ जाएगी हमारी, 2 आ जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ हम देख पा रहे हैं x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। ये जो हमारी x और y की वैल्यू आई है, यही हमारे दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर E इज द करेक्ट।